हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से। मैंने पिछले वीडियो में आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से बताया। अब हम इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेदों के बारे में यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सही मायने में हमारे संविधान का प्रारंभ अनुच्छेदों से हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद कहते किसे हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? हम बहुत बार यूज करते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद इंग्लिश में इसे आर्टिकल कहते हैं और हिंदी में इसे अनुच्छेद कहते हैं। तो हम संविधान के नियम को अनुच्छेद कहा जाता है, अर्थात संविधान के नियमों को अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद या आर्टिकल किसे कहते हैं? संविधान के नियमों को संविधान के नियमों को अनुच्छेद कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 की। तो चलिए, पहला भाग 1। इस भाग का नाम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो इस भाग का नाम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग का वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो भाग 1, इसका नाम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की, अनुच्छेद या आर्टिकल 1। तो देखिए, अनुच्छेद 1, हमारे संविधान का प्रारंभ ही इस इंग्लिश वर्ड से होता है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत shall be union of the states। तो हमारे संविधान का प्रारंभ होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इस बात से या इस पैरा से या इस लाइन से दो बातें निकल कर आती हैं। वो दो बातें कौन सी निकल कर आती हैं? पहली बात, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इससे पहली बात निकल कर आती है कि संविधान में हमारे देश को दो नामों से जाना गया है। संविधान में देश के नाम, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान में हमारे देश को किन किन नामों से जाना गया है। तो संविधान में हमारे देश को दो नामों से जाना गया है, इंडिया अंग्रेजी में और भारत हिंदी में। तो संविधान में हमारे देश को इंडिया और भारत, इंडिया और दूसरा नाम भारत। तो इस अनुच्छेद से पहली बात निकल कर आई, संविधान में हमारे देश को दो नामों से जाना गया है, इंडिया और भारत। अब अगली बात हम करते हैं, शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात निकलती है अंग्रेजी में संघ के लिए। किसके लिए? संघ के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, फेडरेशन। तो अंग्रेजी में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना कर किसका प्रयोग किया है? फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करते हुए यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग, स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। तो हमारे अनुच्छेद 1 से दो बातें निकल के आती हैं। संविधान में हमारे देश का नाम इंडिया और भारत है तथा भारत
कैसा संघ है? यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, ना कि भारत अमेरिका की तरह फेडरेशन। तो हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि फेडरेशन शब्द का। अब हम बात करते हैं भारत कैसा संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कैसे राज्यों का? विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आप सबको विदित है, जब देश आजाद हुआ तो हमारे भारत में 11 प्रांत थे, तो वर्तमान में 28 प्रांत कार्यरत हैं। तो भारत कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो मैंने आपको अनुच्छेद 1 समझाया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, अर्थात संविधान में हमारे देश को 2 नामों से जाना गया है, इंडिया और भारत। दूसरी बात, संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करते हुए यूनियन ऑफ द स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। चलिए, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 के द्वारा नए राज्यों का निर्माण या गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का निर्माण या गठन। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन या निर्माण के बारे में बताया गया है। साथ ही अर्जित क्षेत्र, यदि कोई विदेशी भूभाग भारत में मिलना चाहे तो उस अर्जित क्षेत्र को भी अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के गठन की बात की गई है। साथ ही कोई क्षेत्र या भूभाग भारतीय संघ में शामिल होना चाहे तो उसे भी अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन के द्वारा किया जाएगा। तो नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन के द्वारा। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण को कैसे किया जाएगा? वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन के द्वारा। तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण में वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। तो अनुच्छेद 4 में नए राज्यों के गठन से संबंधित विधायी प्रक्रिया को बताया गया है। तो अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 3 व 2 को प्रभावी करना, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 को प्रभावी करना। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 3 एवं अनुच्छेद 4 को प्रभावी करना अर्थात नए राज्यों के निर्माण की विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, किससे? नए राज्यों के
ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा तथा संसद द्वारा ऐसे कोई भी विधेयक को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। तो संसद द्वारा इसे साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है। तो मैंने आपको संविधान के भाग 1 के बारे में बताया। इस भाग का नाम संघ एवं उसका राज क्षेत्र है, जिसके द्वारा अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स की बात कही गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण में वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन की बात कही गई है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 को प्रभावी करना अर्थात नए राज्यों के निर्माण से संबंधित विधायी प्रक्रिया बताई गई है। ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाएगा तथा संसद द्वारा इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। मैंने आपको संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बताया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं। अगले वीडियो में मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो कि नागरिकता से संबंधित है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।